धनतेरस की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये शुभ तिथि 23 अक्टूबर दिन रविवार को होगा। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या कहानी है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाते हैं, यानी कि 13 दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस को 2 शब्दों में मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना होना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस की एक पुरानी कथा बहुत ही प्रचलित है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? तो यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आती है तुम्हें? तब तक यमदूतों ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया। भटकते भटक दूसरे राजा की सीमा पर जाकर पहुंच गया। वहां एक हेमा नाम का एक शासक था। उसके पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट के एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को देखो, वो कितना ही मंजूर होता है। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वह राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमराज ने कहा कि उस नवविवाहित का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया है। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि अब क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें ये काम करना पड़ेगा। यमदूत ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय होगा जिसे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।